एक बार की बात है, श्री तुलसीदास जी वृंदावन धाम में आए। और श्री वृंदावन धाम में जब श्री तुलसीदास जी आए तो वृंदावन धाम में तुलसीदास जी ने लगभग सभी मंदिरों के दर्शन किए। कुछ समय श्री वृंदावन धाम में बिताया, यमुना जी का स्नान किया। और जब यमुना जी का स्नान इत्यादि किया, कुछ समय रहे, तो एक दिन की बात है, वहीं श्री वृंदावन धाम में एक ठाकुर हैं जिनका नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन जी। जैसे बांके बिहारी जी है, राधा वल्लभ है, ऐसे ही श्री मदन मोहन जी हैं। तो मदन मोहन जी के दर्शन करने का मन में श्री तुलसीदास जी के आया। और जब दर्शन करने का आया तो तुलसीदास जी चले मदन मोहन। उस समय एक वहां पर जो ठाकुर जी की सेवा में सेवारत थे, उनका नाम था परशुराम। क्या नाम था? परशुराम। और परशुराम जी ने जब देखा तुलसीदास जी को, तो तुलसीदास जी को देख करके परशुराम जी कहने लगे, अरे भैया, तुम्हारे इष्ट तो रामचंद्र हैं, फिर तुम कृष्ण के दर्शन करने क्यों आए हो? है ना, तुम्हारे तो इष्ट कौन है? राम जी है। और परशुराम जी ने यहाँ पर कह दिया तुलसीदास जी को कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, और इष्ट विहीने परशुराम नवे सुनिगरा होए। अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि तुम तो सेवा तो किसी और की करते हो, पूजा किसी और की करते हो, और प्रणाम तुम जाकर के किसी और को कर रहे हो। जब तुम्हारे पूजनीय इष्ट राम जी हैं तो राम जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए क्यों आ गए? अब पता नहीं किस भाव से कह दिया परशुराम जी ने। तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया, हमने तो कभी ठाकुर जी में भेद किया ही नहीं है। हमारे लिए तो कृष्ण भी वैसे हैं और राम भी वैसे ही। बोलो, और ज्यादा अंतर क्या है? मुकुट सीधा है तो राघव है, और मुकुट टेढ़ा है तो माधव है। बोलो, इतना ही तो है। मुकुट सीधा तो राघव, और मुकुट टेढ़ा तो माधव है। चरण सीधे हैं तो राघव है, और चरण टेढ़े हैं तो माधव है। इतना ही अंतर है। कमर सीधी है तो राघव है, और कमर टेढ़ी है तो माधव है। नयन सीधे तो राघव है, और नयन टेढ़े तो माधव। इतना ही तो अंतर है, ज्यादा अंतर क्या है? और हमने तो आज तक कभी मन में ऐसा विचार किया ही नहीं कि राम अलग है, कृष्ण अलग है। लेकिन भैया, तुम ही ऐसी बात बता रहे हो तो अब क्या जाने। और यहां पर क्या हुआ, तुलसीदास जी महाराज ने श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया कि कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक नवत है, निक धनुष बाण लोहा। अरे ठाकुर जी, आज तो ये लाज की बात हो गई। ये संसार वाले आपको अलग अलग कर रहे हैं, राम अलग बता रहे हैं और कृष्ण को अलग बता रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं राम कृष्ण अंतर नहीं है। और ऐसा कहकर के तुलसीदास जी ने श्री राम भगवान मदन मोहन जी को माथा टेका। और माथा टेकते ही क्या हुआ कि कित मुरली कित चंद्रिका, और कित गोपिन को साथ, और अपने भक्त के कारणे, और अपने भक्त के कारणे, श्री कृष्ण भये रघुनाथ। जैसी मत्था टेक करके खड़े हुए भगवान ने क्या किया? हाथों से बंसी हटाई और हाथों में धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। धनुष बाण हटा और हाथों में मुरली हटी और हाथों में धनुष बाण आ गया। और जैसे ही धनुष बाण देखा, परशुराम जी भी देखते देखते रह गए। अरे, हमारे मदन मोहन जी कहाँ गायब हो गए? ये तो राघव जी आ गए यहाँ पर, भगवान राम कहाँ से आ गए? और जब ये दृश्य तुलसीदास जी ने देखा कि भगवान ने मेरे लिए हाथों से बंसी हटा करके धनुष बाण हाथों में ले लिया,
तो तुलसीदास जी का तो प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया कि जो जगदीश तो अति भल्यो, जो महेश बड़ भाग, और तुलसी मात जन्म भर श्री राम चरण अनुराग। मैं तो जन्म जन्मांतर से बस यही चाहता हूं प्रभु, मुझे आपकी भक्ति सदैव मिलती रहे, मैं आपको कभी ना भूलूं। और देखो हमें भी यही करना चाहिए, भगवान से एक प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे मेरे नाथ, बोलो हे मेरे नाथ, मैं आपको ना भूलूं और आप मुझे ना भूलें। हो सकता है प्रभु मैं भूल भी जाऊं, हो सकता है, लेकिन आप मुझे कभी भी मत भूलें। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। तो भगवान राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। और देखो भैया, चाहे सीताराम गाओ, चाहे बोलो ना, चाहे राधे श्याम गाओ, है दोनों एक ही, दोनों एक ही है।